हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी जीके पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सभी को चैप्टर 3 का भारत से हम क्या सीखे पाठ है, इसके लेखक मैक्स मूलर हैं। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और हम यह आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो शांति जगह पर जाकर वीडियो देखें ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए बिना टाइम के बाद वीडियो को स्टार्ट करूंगा। फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिल। तो ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो आंसर हो जाएगा 2 वर्ष की। तो फ्रेंड्स, डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो आंसर होगा मैक्स मूलर को। तो सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा माइस। तो डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 5 नंबर का प्रश्न, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो आंसर होगा वारेन हेस्टिंगल। तो सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 6 नंबर का प्रश्न, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो आंसर होगा नीति कथा। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 7 नंबर का प्रश्न, मैक्स मूलर ने सर्वविद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो आंसर होगा भारत को। तो सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 8 नंबर का प्रश्न, प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा यूनान से। प्लेटो का संबंध यूनान से है। तो डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 9 नंबर का प्रश्न, मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया है? तो आंसर होगा जर्मन। तो सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है प्राच्य का अर्थ है, आंसर होगा पूर्वी। प्राच्य का अर्थ पूर्वी होगा। तो बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 11 नंबर का, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो आंसर होगा संस्कृत। भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। तो सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 12 नंबर का प्रश्न, मुंडा किस देश की जनजाति है? तो आंसर होगा भारत की। मुंडा जो है यह भारत की जनजाति है। तो डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 13 नंबर का प्रश्न, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो आंसर होगा इंग्लिश। तो सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 14 नंबर का प्रश्न, मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो आंसर होगा लैटिन। तो बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 15 नंबर का प्रश्न, कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? तो आंसर होगा जर्मन। तो डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 16 नंबर का प्रश्न, विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मूलर ने सर्वविद संपदा से परिपूर्ण कहा है? तो आंसर होगा भारत। तो डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 17 नंबर का प्रश्न, मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश से किया है? तो आंसर होगा भारत से। तो सी नंबर का आंसर भारत सही हो जाएगा। अगला है 18 नंबर का प्रश्न, रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मूलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया? तो आंसर होगा नाइट। तो ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 19 नंबर का प्रश्न, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उनमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? तो आंसर होगा संस्कृत। तो सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 20 नंबर का प्रश्न, कौन सा ऐसा देश है जहां विश्व का कोई भी व्यक्ति अपने आप को अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाता है? तो आंसर होगा भारत। तो डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 21 नंबर का प्रश्न, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा डेसाउ जर्मनी। मैक्स मूलर का जन्म डेसाउ जर्मनी में हुआ था। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 22 नंबर का प्रश्न, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो आंसर होगा 6 दिसंबर 1823 को।
तो डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 23 नंबर का प्रश्न, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। तो सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 24 नंबर का प्रश्न, कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया? तो आंसर होगा मैक्स मूलर। तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 25 नंबर का प्रश्न, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? तो आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। तो ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला है 26 नंबर का प्रश्न, मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो आंसर होगा संस्कृत। तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 27 नंबर का प्रश्न, भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो आंसर होगा सर विलियम जोन्स। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 28 नंबर का प्रश्न, संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? तो आंसर होगा 3000। तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 29 नंबर का प्रश्न, वारेन हेस्टिंग्स था? आंसर होगा भारत का गवर्नर जनरल। तो बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 30 नंबर का प्रश्न, मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो आंसर होगा वैदिक तत्व ज्ञान को। तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 31 नंबर का प्रश्न, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? तो आंसर होगा विल्हेल्म मूलर। तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 32 नंबर का प्रश्न, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो आंसर होगा मैक्स मूलर। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 33 नंबर का प्रश्न, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो आंसर होगा मानव विज्ञान से। तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 34 नंबर का प्रश्न, शाहनामा का रचनाकार है? तो आंसर होगा 10वीं 11वीं सदी। शाहनामा का रचनाकाल है तो 10वीं 11वीं सदी। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 35 नंबर का प्रश्न, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो आंसर होगा 1783 ईस्वी में। तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 36 नंबर का प्रश्न, हकर्स थे? आंसर होगा वनस्पति वैज्ञानिक। तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 37 नंबर का प्रश्न, देवत विज्ञान का अर्थ है? आंसर होगा देव विज्ञान। तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 38 नंबर का प्रश्न, प्रत्न मानव का अर्थ है? आंसर होगा प्राचीन मानव। तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 39 नंबर का प्रश्न, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? आंसर होगा 28 अक्टूबर 1900 को। तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 40 नंबर का प्रश्न, दारिश क्या है? तो आंसर होगा सोने का प्राचीनकालीन सिक्का। दारिश जो है यह सोने का एक प्राचीनकालीन सिक्का है। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, चैप्टर 4 का अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।